रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 के लिए आज हम इसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सभी श्लोकों को स्वर सहित बोलने का प्रयास करेंगे। प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात सु यानी अच्छा और भाषितानि वचन अर्थात सुंदर मधुर वचन, अच्छी बातें, अच्छी सूक्तियाँ। तो इस पाठ में कुछ श्लोक सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से रोचक और विचारपरक श्लोक संग्रहित किए गए हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वर सहित। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। आगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। आगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन मधुमाक्षिकासौ। सन्तस्तथैव संसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। पांचवा श्लोक है विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। सातवां श्लोक है चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, नैकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अब इन सभी का हम एक एक शब्द का अर्थ और हिंदी अनुवाद देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणीवान व्यक्ति में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। गुण है जब गुणवान व्यक्ति में होते हैं तो वो क्या होते हैं? गुण होते हैं। ते यानी वे सब, निर्गुणम यानी निर्गुणी व्यक्ति को, प्राप्य यानी प्राप्त होने पर, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषाः यानी दोष। अर्थात जब गुण हैं जो निर्गुणी व्यक्ति को अर्थात अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दोष हो जाते हैं। गुण है जो गुणवान व्यक्ति में अर्थात योग्य व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण होते हैं, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य, अगर वे निर्गुणी अर्थात अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः, सु यानी अच्छे, स्वाद यानी स्वाद वाली, मीठे जल वाली, तोयाः यानी जल वाली, पानी वाली, प्रभवन्ति बहती है, नद्यः यानी नदियाँ। नदियाँ बहती है तो मीठे अच्छे मधुर जल वाली होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेया। समुद्रम यानी समुद्र को आसाद्य प्राप्त करके या समुद्र में जा करके, समुद्र में मिल करके, भवन्ति धन अपेया। भवन्ति यानी हो जाती है, अपेया यानी नहीं पीने योग्य। जब तक नदी का पानी बहता रहता है तब तक वो मधुर मीठा जल रहता है, लेकिन समुद्र में पहुंचने पर वो कैसा हो जाता है? अपेया यानी नहीं पीने योग्य, जिसे नहीं पिया जा सके। तो इस प्रकार से श्लोकार्थ हुआ कि गुण है जो गुणवान व्यक्ति में अर्थात योग्य व्यक्ति में होने पर गुण होते हैं, लेकिन अगर वो अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार से बहती हुई नदी का पानी या मधुर जल होता है, लेकिन समुद्र में मिलने पर वो नहीं पीने योग्य हो जाता है, अर्थात उसको पिया नहीं जा सकता। उसके बाद अगला श्लोक है
साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो जिस मनुष्य के पास ना तो साहित्य है, किसी प्रकार का ज्ञान है, ना किसी प्रकार का संगीत, ना किसी प्रकार का कोई कला है, उसमें विहीन यानी रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तो ऐसा मनुष्य किसके समान है? साक्षात यानी समान, पशु यानी पशु के, पुच्छ विषाणहीन है। कैसा पशु? पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी सींग से, हीन यानी रहित। ऐसा मनुष्य कैसा है? पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तो इस प्रकार से इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, वो बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। और वो भी कैसा है? तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन यानी खाता हुआ, अपि यानी भी, जीवमान है यानी जीवित है। जो घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है, क्योंकि मनुष्य है तो वो घास नहीं खाता है, लेकिन उसको पशु की संज्ञा दी है। तद भाग देयम परमम पशुनाम। तत् यानी यह, भाग देयम यानी भाग्य है, परमम यानी श्रेष्ठ, पशुनाम यानी पशुओं का। यह तो अच्छा भाग्य है पशुओं का कि वो घास नहीं खाता है, नहीं तो वो पशुओं के लिए भी समस्या या संकट बन सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद है अगला तीसरा श्लोक। इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री। लुब्धस्य यानी लोभी लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी प्रसिद्धि, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशूनस्य मैत्री, और पिशूनस्य यानी चुगलखोर, जो एक दूसरे की बुराई करता रहता है, उसकी मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है, उसकी मित्रता ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसी प्रकार नष्ट क्रियस्य कुलम, कुलम यानी परिवार, और नष्ट क्रियस्य यानी जो कार्य नहीं करता है, कि अक्रियस्य जो क्रियाशील नहीं है, कर्म नहीं करता है, उसका नष्ट यानी नष्ट हो जाता है, कुलम यानी परिवार, अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म है, अर्थपरस्य धर्म है, और धन के लोभी, धन के लालची व्यक्ति का क्या? धर्म है, अर्थात दूसरों के धन को प्राप्त करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधीपस्य। ठीक है, आगे क्या बताया? विद्याफलम व्यसनिनः यानी आलसी या लतखोर, जिसमें बुरी आदत लगी हुई है, व्यसनिनः है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, विद्या का फल, उसको विद्या का, उसके ज्ञान का फल प्राप्त नहीं होता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम यानी सुख, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंजूस व्यक्ति है, उसके पर्याप्त साधन है, लेकिन फिर भी वो उनका उपभोग नहीं कर पाता है, तो इसलिए इन व्यक्तियों का ये नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधीपस्य, और राज्य यानी राज्य कैसा? नराधीपस्य, ऐसे राजा का राज्य जो कैसा है? प्रमथ सचिवस्य यानी प्रमथ यानी अहंकार वाले, सचिवस्य यानी सचिवों के, अहंकार वाले सचिवों के राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने सचिव की हाँ में हाँ, हाँ सचिव ने उसकी प्रशंसा के लिए हाँ बोला, हाँ भाई ऐसा चल रहा है राज्य में, तो उससे क्या होगा? उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और राजा अपने राज्य पे सही ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों का अर्थ हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। चौथा श्लोक, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। पीत्वा यानी पी करके, रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान। पीत्वा यानी पी करके, रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान, अर्थात कड़वा और मीठा रस पी करके, माधुर्यम एव, माधुर्यम यानी शहद, मीठा शहद, एव यानी ही, जनयेत बनाती है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असो यानी इस प्रकार से, कड़वा अथवा मधुर समान रस पी करके समान रस बनाती है, अर्थात मधुमक्खी है जो फूलों से कड़वा रस भी लेती है, मीठा रस भी लेती है, लेकिन उन सभी से वो क्या बनाती है? समान मीठा मधु यानी शहद बनाती है। जनेत मधुमक्षिकासो, मधुमक्खी इस प्रकार से निर्माण करती है। उसी प्रकार संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उस प्रकार से संतः यानी सज्जन लोग भी, तथैव यानी वैसे ही, सज्जन लोग भी वैसे ही, समसज्जन दुर्जनानाम, सम यानी समान, सज्जन यानी सज्जन, दुर्जनानाम यानी दुर्जनों के, सज्जन और दुर्जनों के, श्रुत्वा यानी सुनकर के, वचय यानी वचन,
अर्थात संत सज्जन लोग भी वैसे ही सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रसम सृजंती अर्थात मीठे वचनों का बनाते हैं, अर्थात मधुर वाणी मधुर वचन बोलते हैं। आगे चलते हैं 5वें श्लोक में। इसी आगे का हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।